आज शुरू करते हैं हम लोग साइंस के चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये भी चैप्टर क्लास 4, 5 एंड 6 आप मेरे जिस भी वीडियो में ये देखेंगे 4, 5, 6, इसका मतलब है कि ये कंबाइंड टॉपिक है क्लास 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। नहीं तो हम लोग आज बात करेंगे और कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले के चैप्टर्स जो हम लोग पढ़े थे, फूड मटेरियल्स एंड देयर सब्सटेंसेस, या फूड व्हाट कम्स फ्रॉम, क्योंकि भोजन जो हम लोग खाते हैं वो आते कहाँ से है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो भोजन हम लोग खा रहे हैं उसमें कंपोनेंट्स क्या हैं, इट मीन्स कि भोजन के घटक, या उसको हम बोलेंगे तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्व। कि भोजन के घटक क्या है। मैं जो ले रहा हूँ लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, जो भी फूड आइटम्स हम लेते हैं, खाते हैं, उनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं। तो भोजन के घटक बहुत ही अलग अलग तरह के उसमें कंपोनेंट्स हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, तो बोल रहे हैं कि द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जो भी भोजन हम ले रहे हैं, हर भोजन में, हर एक फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व, और कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक। ठीक है, हम अलग अलग फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं, लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, जो भी फूड हम लें। तो न्यूट्रिएंट्स किसको कहेंगे भाई? कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब हिंदी क्या होता है? पोषक तत्व बोलते हैं हम लोग। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। पोषक का मतलब ही हो गया कि जो आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए, डिजीज से फाइटिंग करने के लिए, एंड ओवरऑल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी जिस भी तरह का फंक्शन करता है, उस फंक्शन को प्रॉपर वर्क में लाने के लिए जिन कंपोनेंट्स की या जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो हमें भोजन से मिलता है, खाने से मिलता है, अलग अलग तरह के फूड्स से मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गया कि द सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शन। पोषक तत्व किसको कहेंगे भाई? पोषक तत्व का मतलब क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है पोषक तत्व का? द सब्सटेंसेस, यानी कि वैसे तत्व, वैसे चीजें, ठीक है, जो फूड के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, रोटी खा रहे हैं, रोटी में क्या पाया जाता है? चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, उसमें क्या हमें मिलता है? अंडा खाते हैं, फिश खाते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, फ्रूट्स खाते हैं। तो हम क्यों खाते हैं उसको? एक तो अपनी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए। सिर्फ एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हम नहीं खाते हैं। एनर्जी को फुलफिल करने के साथ साथ हमारे बॉडी के किस पार्ट्स को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। कोई हमें डिजीज़ तो नहीं हो गया, उस डिजीज़ को फाइट करके अलग करने के लिए, हटाने के लिए, ग्रोथ्स करने के लिए। हमारे हेयर ग्रोथ्स करते हैं, नेल ग्रोथ करते हैं, हमारा हाइट ग्रोथ करता है, हमारा वेट ग्रोथ करता है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट होता है हमारा। तो इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए जिन सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, फूड के जरिए हमें मिलता है, उन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व। किस लिए? प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शन। हेल्दी बॉडी फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि हमारा बॉडी जो फंक्शन करे वो हेल्दी वे में, किसमें? हेल्दी वे में वो फंक्शन करे अच्छे से। अब ये
न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के हैं? तो ये न्यूट्रिएंट्स आपको 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। 6 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स तो बहुत तरह के हैं, लेकिन 6 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा हमारे बॉडी को होती है। 6 तरह की 6 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स जो हमें पढ़ना है, सीखना है, वो क्या है आपको? कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं हिंदी में। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी विच कीप्स इट गोइंग थ्रू द डे। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को क्या करता है? एनर्जी देता है। ये मेरे बॉडी को क्या करता है? एनर्जी देता है। किस लिए एनर्जी देता है? वर्क करने के लिए, प्रॉपर वर्क करने के लिए। चाहे वो मेरा वर्किंग राइटिंग से रिलेटेड हो, प्ले से रिलेटेड हो, रनिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरह के वर्क को करने के लिए हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें किन से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से हमें वो एनर्जी मिलेगा। वो एनर्जी कैसे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगा थ्रू आउट द डे, दिन भर में। यानी कि दिन भर खाने का मतलब है कि ओनली डे नहीं, नाइट में भी, ठीक है। जब भी हम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो उनमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, तो वो सब्सटेंसेस हमारे बॉडी को क्या करता है? एनर्जी देता है। और ये एनर्जी कैसे देता है? क्विक एनर्जी देता है, तेजी से। जैसे आप देखे होंगे कि लेबर्स को वर्क करते हुए, अपने घर में काम करते हुए, और वो जब काम करते हुए थक जाता है, ठीक है, तो फिर एक वो रेस्ट लेता है, लंच आवर लेता है। लंच आवर में उसको आप देखेंगे रोटी खाते हुए देखेंगे, आलू की सब्जी खाते हुए देखेंगे, आप उसको देखेंगे चावल खाते हुए। क्यों? क्योंकि उनसे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वो लंच के टाइम में तो एप्पल भी खा सकता था, फ्रूट्स भी ले सकता था, पराठे भी ले सकता था, नहीं, हलवा वगैरह भी खा सकता है, लेकिन वो नहीं करता है ऐसा। उसको मालूम है कि मैं जो हार्ड वर्क कर रहा हूं, फिजिकल हार्ड वर्क, ठीक है, उस फिजिकल हार्ड वर्क को प्रॉपर वे में, फंक्शन में लाने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत है। कैसे एनर्जी की जरूरत है? क्विक एनर्जी, तेजी से हमको एनर्जी चाहिए। इसलिए आप उसको लंच आवर में राइस खाते हुए देखेंगे, पोटैटो की सब्जी खाते हुए देखेंगे, वेजिटेबल, ठीक है, आलू की सब्जी खाते हुए देखेंगे, रोटी खाते हुए देखेंगे आप उनको, क्योंकि उनसे एनर्जी मिलता है। और ये एनर्जी जो मिलता है, ये क्विक एनर्जी मिलता है, तेजी से एनर्जी मिलता है, फास्टली, ठीक है। खाता है, खा के रेस्ट करता है, और रेस्ट करने के बाद फिर से वो जो है फिजिकल वर्क में लग जाता है तुरंत में। चाहे उसे ईटा ढोना हो, बालू ढोना हो, गिट्टी ढोना हो, एनी टाइप्स ऑफ वर्क जिसमें कि फिजिकली हैरासमेंट या फिजिकल अटैचमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमारे बॉडी को तेजी से एनर्जी चाहिए, जल्दी एनर्जी चाहिए। और हम अगर फ्रूट्स खाएंगे, उससे भी एनर्जी मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, उससे भी एनर्जी मिलेगा, ठीक है। ऑयली सब्सटेंसेस या ऑयली मटेरियल्स हम खाएंगे, घी है, ठीक है, बटर है, ये भी खाएंगे, इनसे भी एनर्जी मिलेगा। लेकिन इनसे एनर्जी मिलेगा, लेकिन कब? आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद। लेकिन हमें क्विक में एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट्स लेना पड़ेगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मेजर टाइप्स हैं। क्या मेजर टाइप्स हैं? पहला मेजर टाइप्स है आपको शुगर, और दूसरा है स्टार्च। शुगर इज आल्सो कॉल्ड सिंपल सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शुगर को हम लोग क्या कहेंगे? ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो कि आपको फ्रूट्स में मिल जाते हैं, और हनी, शहद के अंदर मिल जाता है, मीठापन, ठीक है। कोई भी फ्रूट्स हम खाते हैं तो उसके अंदर में हमें थोड़ा सा मीठापन लाता है, मीठापन का एहसास होता है, टेस्ट में मीठा लगता है, ठीक है। तो वो इसलिए लेते हैं कि ये, इसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्यों कहेंगे? क्योंकि इससे जो कार्बोहाइड्रेट्स के सब्सटेंस मिलेंगे, ये आम सा बात है, ठीक है। और दूसरा है स्टार्च। स्टार्च क्या है? इनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा कि थोड़ा सा जटिल वे में, इजी वे में, जल्दी। तो इनके ये जिस भी फूड आइटम्स में स्टार्च पाए जाएंगे,
वो क्या करता है कि वो प्लांट्स बोल रहा है कि स्टार्च क्या है, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बिकॉज प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बोल रहे हैं कि प्लांट्स अपने एनर्जी को स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है? राइस में, व्हीट गेहूं में, कॉर्न में, मक्का, इन्हीं में भी आपको क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो राइस चावल खाते हैं क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं की रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कॉर्न मक्के की रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, हनी उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो हनी को, फ्रूट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा गया। इसके भी प्लांट्स अपने एनर्जी को स्टोर करते हैं इसमें, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर में। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो राइस के जो प्लांट्स हैं या व्हीट के प्लांट हैं या कॉर्न के जो प्लांट्स होते हैं, ये अपने एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है इन फूड आइटम्स के अंदर में। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या है, फैट्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। फैट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा। इट मीन्स चिपचिपा चीज, तेलिए वाला सामान, ठीक है, बटर हो गया, घी हो गया, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, ठीक है, और कुछ एनिमल ऑयल्स भी होते हैं, फिश वगैरह, फिश ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो फैट्स क्या है, फैट्स प्रोवाइड एनर्जी, फैट्स प्रोवाइड्स डबल एनर्जी टू आवर बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो कार्बोहाइड्रेट का भी काम हमारे बॉडी को एनर्जी देना है और फैट्स का भी काम क्या है, हमारे बॉडी को एनर्जी देना है। तो दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, देता है, तो क्विक वे में, तेजी से देता है। और फैट्स क्या करता है, फैट्स कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल एनर्जी देता है। थोड़ा सा इसको टाइम लगता है एनर्जी देने में, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये डबल एनर्जी देता है। किस लिए? फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए। अब ये लंबा टाइम से मतलब क्या है भाई, आप देखे होंगे कि मुस्लिम्स में लोग फास्ट रखते हैं, रोजा रखते हैं। मुस्लिम क्या करते हैं, लोग फास्ट रोजा रखते हैं। और हमारे हिंदू भाई भी क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं, रोजा रखते हैं, ठीक है, व्रत जिसको बोलते हैं। अब जो हम ये फास्ट रखे, रोजा रखे या व्रत रखते हैं, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग कुछ भी खाते पीते नहीं है, कुछ भी खाते पीते नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम हर एक वर्क को कर लेते हैं, पूरी अच्छी तरह से हम लोग कर लेते हैं। हम लोग हर एक वर्क को बड़े अच्छे से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जबकि ना हम खा रहे हैं ना पी रहे हैं, उसके बाद भी हमें जिस काम पे जाना है वहाँ जाके काम करते हैं। घर के अंदर काम करना हो या घर के बाहर काम करना हो, और हमारा बॉडी भी फिजिकली वर्क में इन्वॉल्व रहता है, तो कैसे फिर एनर्जी मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए या प्रॉपर फंक्शन के लिए जिन सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, उन सब्सटेंसेस को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जिसमें पहला न्यूट्रिएंट्स आपको कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे बॉडी को क्विक एनर्जी देता है, और फैट्स डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। इनको लेट लगता है एनर्जी प्रोवाइड करने, लेकिन ये फैट्स इसके कंपैरिजन में डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है, डबल, और लंबे टाइम के लिए। लंबे टाइम का मतलब है कि फास्ट के टाइम में जब हम कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर एक वर्क को बड़े अच्छे से कर लेते हैं। 10 घंटे का, 12 घंटे का, 14 घंटे का फास्ट रखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक कर रहे हैं, उनका फास्ट रहता है। 9 दिन, 10 दिन तक कभी फास्ट रखते हैं वो लोग दुर्गा पूजा के टाइम में, ठीक है। तो कैसे वर्क करते हैं फिर वो, अपने बॉडी को कैसे वर्क में लेके आते हैं? तो उस टाइम में जब हमारा बॉडी फास्ट के पीरियड में रहता है, फास्ट में रहता है, व्रत में रहता है, उस वक्त ये फैट्स क्या करता है कि हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। तो ये फैट्स क्या है, जो भी ऑयली सब्सटेंस वाले या ऑयली मटेरियल्स हम खाते हैं, वो हमारी स्किन के नीचे एक लेयर बना के स्टोर हो जाता है। स्किन के नीचे में क्या करता है, एक लेयर बना के वो स्टोर होके रहता है, ठीक है। ये एक तरह का स्टोर रूम, ये अपने आप को बैलेंस करके रखता है इन्हीं टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए।
कि जब ये व्रत में रहे या जब कभी किसी टाइम में खा नहीं पाया, कुछ टाइम नहीं मिला, खा नहीं पाए हम, ठीक है, और हम अपने काम में बिजी हैं, खा नहीं पा रहे, तो हमारी बॉडी को फिर काम कैसे कर रहे हैं, अपनी बॉडी का यूज करके हम, तो उसको उसका उस टाइम में काम करने के लिए बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से मिल जाता है, स्किन के नीचे जो फैट्स का एक लेयर बना हुआ है वहां से फैट्स मेल्ट होके हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, अब ये फैट्स के भी आपको दो टाइप्स हैं, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि वैसे फैट्स, दीज फैट्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि वैसे फैट्स के सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर में क्या रहे, वो सॉलिड के फॉर्म में रहे, करा रहे, हार्ड रहे। सॉलिड का मतलब ये होता है हार्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है आपका, घी एंड बटर, घी एंड बटर। तो घी और बटर ये क्या है कि आप इसको रूम के अंदर में अगर आप रख देंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा जल्दी, क्योंकि रूम का जो एक टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, ठीक है। तो उस रूम टेम्परेचर में ये फैट्स जो कि पहला टाइप से सैचुरेटेड फैट्स, ये क्या होगा कि ये मेल्ट नहीं होगा। आप बटर को लाके रूम में रख देंगे, वो मेल्ट नहीं होगा रूम टेम्परेचर में। अगर मेल्ट नहीं हुआ, सॉलिड के फॉर्म में है, तो उनको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैट्स कहेंगे। दूसरा है अनसैचुरेटेड फॉर्म फैट्स। These fats are mostly liquid at room temperature. ये कुछ ऐसे फैट्स हैं जो रूम टेम्परेचर में किसके फॉर्म में पाए जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म में पाए जाएंगे। और सैचुरेटेड फैट्स का मतलब क्या हो गया कि रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड के फॉर्म में पाया जाएगा। एग्जांपल पे घी एंड बटर, घी एंड बटर। आप घी को और बटर को रूम में रख दीजिए, रूम के अंदर में कहीं पर भी रख दो आप, वो मेल्ट नहीं होगा। अगर वो हार्ड है, ठीक है, कड़ा है, तो वो क्या है, आपका सैचुरेटेड फैट्स है। और अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया कि रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड के फॉर्म पाया जाएगा, तरल पदार्थ के रूप में, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड फॉर्म फैट्स। एग्जांपल के रूप में क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स का मतलब हो गया मस्टर्ड ऑयल, ये आपको वेजिटेबल ऑयल्स है। सोयाबीन ऑयल्स, ये आपको क्या कहते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर में आएगा। एक और है सनफ्लावर ऑयल्स, सनफ्लावर के सीड से ऑयल निकाला जाता है, ये आपको वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर में आ जाएगा। तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो तरल पदार्थ में पानी की जैसे दिखता है, ठीक है, वो आप रूम टेम्परेचर में हमेशा लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। आप रूम के टेम्परेचर को बढ़ा दो या रूम के टेम्परेचर को घटा दो, ठंडी के भी मौसम में अगर रूम का टेम्परेचर फॉल डाउन हो गया है, गिर गया है, तब पर भी ये अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होंगे कि ये आपको लिक्विड के फॉर्म पाए जाएंगे रूम के अंदर में। लेकिन ये जो सैचुरेटेड फैट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, आप टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ, ये क्या होगा, आपको हमेशा सॉलिड के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गए फैट्स के पॉइंट्स। अब ये बोल रहा है कि ईटिंग टू मच, अब ये फैट्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर अ लॉन्गर टाइम, लंबे समय के लिए। ठीक है, किसके लिए, लंबे समय के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वैसे लंबे समय के लिए जिस टाइम पे हम कभी खाना भूल गए, भूलते तो नहीं है वैसे, या टाइम नहीं मिला तो हम नहीं खा पाए, या हम व्रत में हैं, रोजा रखे हुए हैं, तो उस टाइम में हमारी बॉडी, हम रोजा रख के या व्रत रख के हम घर में आराम नहीं करते, घर पे आराम नहीं करते, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं हल्का फुल्का। अब कुछ भी काम करने के लिए, बॉडी को फंक्शन में लाने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। विदाउट एनर्जी हमारा बॉडी फंक्शन नहीं करता है। तो जब हम रोजा में हैं, फैट्स व्रत में हैं, तो ये फैट्स हमारे बॉडी को क्या करता है, उस वक्त एनर्जी प्रोवाइड करता है कि भाई तुम बहुत दिन से स्टोर हो गए हो स्किन के नीचे लेयर में, चलो अब ये इसको जरूरत पड़ी है, आप इसको दो। आपने देखा होगा कैमल के पीठ पे एक हम्प देखा होगा, वो बढ़ा हुआ, हमें बचपन से कहानी सुनाया जाता है कि वो ज्यादा पानी पीता है और अपने पानी को जो है स्टोर कर रखता है, वो उसका पानी का टैंकी है। वो पानी का टैंकी नहीं है, कैमल के पीठ के ऊपर में पानी का टैंकी नहीं है। आप उसके कैमल के पीठ पर आप देखेंगे इस तरह का ये हम्प बना हुआ रहता है। ठीक है, ये हम्प में क्या है, यहाँ पर वो अपने फैट्स को स्टोर करके रखता है, अपने
जो भी वो कुछ खाता पीता है, घास पानी, जो भी दाना वो पानी वो खाता है, वो अपने हम्प में, पीठ के ऊपर जो कुबर बना हुआ रहता है, उसमें क्या करता है, वो फैट्स को स्टोर करता है। क्योंकि उसे भी मालूम है कि राजस्थान में या वैसे डेजर्ट एरिया में जहां पर कैमल पाया जाता है, तो डेजर्ट एरिया में लंबे लंबे टाइम तक ग्रीन वेजिटेबल्स उसको खाने को नहीं मिलते हैं, या ग्रीन लीफी प्लांट्स उसको खाने को नहीं मिलते हैं, और कभी कभी पानी भी ज़्यादा नहीं मिलता। तो जब भी उसको कभी मौका मिलता है या कहीं पर दिखा, तो वो उस वक्त ज़्यादा करके खाता है, और खा करके अपने बॉडी के फैट्स वाले एनर्जी को अपने हम्प में स्टोर करके रखता है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, कि भाई 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अगर उसे 2 दिन तक लगातार कुछ भी नहीं मिला खाने को पीने को, तो वो अपने हम्प में जो फैट्स को स्टोर करके रखा होगा, उस फैट्स को वो इस्तेमाल करेगा अपने बॉडी को फंक्शन में लाने के लिए। क्लियर? अब फैट्स का काम तो हम समझ गए, ये हमारी बॉडी को डबल एनर्जी देता है कंपैरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इससे ज्यादा ये देता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद, कुछ समय के बाद, फ्यूचर टाइम के लिए हम इसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैट्स एनर्जी को हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं? फैट्स की एनर्जी को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी को किसमें इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिन भर में जो भी वर्क करना है, जल्दी हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए ताकि हम अच्छे से हार्ड वर्क हम कर सकें, तो हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। ठीक है, अब फैट्स क्या बोल रहे हैं? रेड लाइन से मैंने एक मार्किंग किया हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईटिंग टू मच फैट्स लीड्स अ कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी। अब बोला कि फैट्स अगर आप ज्यादा लेते हैं, ऑयली सब्सटेंस ज्यादा खाते हैं, रोटी के साथ, पराठा के साथ में घी खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल सब्जी बनाने में, मटन बनाने में, या नॉनवेज बनाने में, या वेज बनाने में हम वेजिटेबल ऑयल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, घी पराठा वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, या मार्केट्स के फास्ट फूड्स में ऑयली क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। अगर हम उसे ज़्यादा लेते हैं तो हमारे बॉडी को एक डिजीज़ हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी का मतलब क्या हो गया? हार्ट डिजीज। आपका हार्ट ब्लॉक, हार्ट्स के जो वॉल्व्स हैं उसमें फैट्स स्टोर ज़्यादा अगर हो जाएंगे, तो उनके वॉल्व्स में प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होने लगेगा, हमें हार्ट अटैक की डिजीज या हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकता है। फैट्स हमारा ज़्यादा, बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी हमारा ज़्यादा फुला सा लगेगा। ठीक है, तो ईटिंग टू मच फैट्स लीड्स टू अ कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी। इसको हम क्या कहेंगे? ओबेसिटी कहेंगे, कि ज़्यादा फैट्स का इस्तेमाल कर लें तो हमें ओबेसिटी हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। तीसरा न्यूट्रिएंट्स क्या है? तीसरा न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन क्या है भाई? तो बोल रहे हैं कि प्रोटीन्स आर नीडेड टू आवर बॉडी फॉर मसल बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग worn आउट टिश्यूज। प्रोटीन की क्यों जरूरत है? 6 कंपोनेंट्स में से मैंने अब तक कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुका, कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स पढ़ चुके, शुगर, स्टार्च। फैट्स के 2 टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब तीसरा न्यूट्रिएंट्स क्या है मेरे पास में? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी को चाहिए, किस लिए चाहिए? फॉर मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी के मसल्स को डेवलप करने के लिए, जो हमारे बॉडी के मसल्स देखते हैं, ठीक है, तो वो बॉडी का मसल्स अच्छे से बिल्डअप हो, अच्छे से ग्रोथ करे, बने, और रिपेयरिंग वर्न आउट टिश्यूज। टिश्यूज का क्या है कि जो हमारा बॉडी का जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, बॉडी का बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? वो है हमारा, पहले आएगा सेल, फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद तब हमारा बॉडी एक बन जाता है। तो हमारे बॉडी का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सेल है। सेल के मिलने से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के मिलने से कोई भी बॉडी का एक इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्गन्स बनता है, और ऑर्गन्स जब बन जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन, तो उनको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और वो ऑर्गन सिस्टम जब पूरी तरह से सेटअप हो जाता है, तो एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो
सेल और टिश्यूज को वॉर्न आउट करने के लिए। वॉर्न आउट का मतलब हो गया कि कोई सेल या कोई टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर में डैमेज हो गया है, तो उस डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, सही करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत है। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जब खराब हो जाता है तो उसे हम रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रीशियन के यहाँ देते हैं, और इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, उसके पार्ट्स को चेंज करके रिपेयर करके हमें देता है, और फिर वो बहुत अच्छे तरीके से चलता है। उसी तरह से जो हमारा बॉडी है, अगर हमारे बॉडी के अंदर या बाहर कहीं के भी कोई भी सेल या कोई टिश्यूज डैमेज हो गए हैं, ठीक है, तो उनको रिपेयर करना जरूरी है। अगर हम उसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो वो पार्ट्स या वो हिस्सा क्या होगा, हमारे बॉडी का धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, और ऐसा डैमेज हो जाएगा कि फिर किसी दिन कोई काम का नहीं रहेगा वो। तो उनको वॉर्न आउट करने के लिए, वॉर्न आउट का मतलब हो गया कि उस डैमेज से उसको बाहर निकालने के लिए। तो डैमेज से बाहर कैसे निकलेगा? जब तक हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे। और सही करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए? तो वो चाहिए हमारा क्या? प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी के मसल्स का बिल्डअप करता है, मसल्स को बनाता है, और टिश्यूज को या सेल्स को क्या करता है? ये रिपेयर करता है, वॉर्न आउट करता है। इट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ये कहां से मिलेगा प्रोटीन? हमें प्लांट से मिलेगा और एनिमल से मिलेगा। कहने का मतलब हो गया कि मीट, फिश, एग, पल्सेस, ग्राम्स एंड नट्स जो हम लेते हैं, अंडा है, मछली है, मीट्स खाते हैं, दाल खाते हैं, ग्राम चना खाते हैं। नट्स का मतलब हो गया कि वो क्या कहते हैं, मूंगफली हो गया, या फिर किसी भी तरह के छोटे मूंगफली का हो या बादाम का हो, या जो भी सूखा जो ड्राई फ्रूट्स टाइप का होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? नट्स कहते हैं। तो आप नट्स खाओ या ग्राम्स खाओ, दाल खा लेते हैं, किसी भी तरह की, कोई भी तरह का आप दाल खाइए, हर एक दाल में आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। मछली खाते हैं, मछली में ज़्यादा प्रोटीन है, अंडे में भी आपको प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और मीट में, कोई भी तरह के मीट में आपको, ठीक है। और वेजिटेबल्स में ये आ गए, पल्सेस, ग्राम्स एंड नट्स, ये आपको तीनों वेजिटेबल्स में आ गया। एग, फिश और मीट आपको आ गया एनिमल्स के अंदर में आ गया। तो कोई भी फूड हम लें, चाहे वो प्लांट्स की तरफ से लें या एनिमल्स की तरफ से लें। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लांट से हम कौन कौन सा फूड्स मिलता है और एनिमल से कौन कौन सा फूड्स हमको मिलता है। तो जिन फूड्स में आपको प्रोटीन, तो ये प्रोटीन क्या है कि इन फूड मटेरियल से जो हमें प्रोटीन मिला, वो प्रोटीन हमारे बॉडी को क्या करता है? बॉडी के मसल्स को बिल्डअप करता है, और हमारे सेल्स को और टिश्यूज को क्या करता है? ये वॉर्न आउट करता है, बाहर निकालता है डैमेज होने से, या डैमेज हो गया तो उसके डैमेज को खत्म करता है। ये क्या है? प्रोटीन। नहीं क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग आएंगे फोर्थ वाले कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में। विटामिन फोर्थ में आएगा, और मिनरल्स आपको जो है फिफ्थ में आएंगे। फिर और एक है उसमें रफेज, ठीक है, कच्चा चीज। क्लियर? चलिए विटामिन की बात करेंगे।